ग्रहण कर ले। जन्म लेकर जो भगवान के भजन में डूब जाए, जन्म लेकर जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले, उसके बराबर संसार में कोई जन्म नहीं। जो भगवान की शरणागति में पड़ गया, जो भगवान की अविरल भक्ति में रम गया, फिर उसके बराबर कोई संसार का सुख नहीं, कोई सुख कि तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, बखान क्या करूं मैं राखों के चपटी भगवत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिदार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभो कार कार तू, आयो शरण तिहार शंभो तार तार। एक वो गंगा जो भगवान के मस्तक से निकली और भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं का उद्धार कर कर संपूर्ण विश्व का कल्याण करे, और एक गोदावरी गंगा जो भगवान की, वो गंगा भी जटा से निकली है और ये गंगा भी जटा से निकली है। उसने भी कल्याण करा है और इसने भी कल्याण। गंगा ने तो कल्याण किया, पर नासिक वालों ने क्या किया? कथा सुनने आए हो ना सब लोग? जम के बोलो जरा। कुछ खड़ी खोटी कह दें तो बुरा तो नहीं लगेगा? लग जाए तो कल से मत आना, ठीक है? कहे बिगड़ रहेंगे नहीं। वो गंगा ने भी कल्याण करा और इस गंगा ने, गंगा गोदावरी ने भी कल्याण करा। उस गंगा के तट पर रहने वालों ने क्या करा और आपने इस गंगा के तट पर रहने वालों ने क्या करा? गंगा को कितना स्वच्छ रखा, ये जवाबदारी गंगा के घाट पर रहने वालों पर निर्भर करती है। गंगा को कितना स्वच्छ रखना है, गंगा को कितना निर्मल रखना है, इसकी जवाबदारी गंगा के तट पर रहने वालों की होती है। गंगा अपना काम करती है, जनमानस का कल्याण करती है, पापियों को उतारती है, जीवों का कल्याण करती है। उसमें एक फर्ज आपका और हमारा भी है कि हम गंगा के घाट पर जब जाएं, हम गंगा जी का स्नान करने जाएं, हम गोदावरी मैया का पूजन करने जाएं, हम गंगा गोदावरी का दर्शन करने के लिए जाएं, तो उसके घाट पर अगर कोई गंदगी पड़ी है, कोई पॉलीथीन पड़ी है, कोई बेकार कपड़ा पड़ा है, कोई सामान पड़ा है, तो उसको उठाकर डस्टबिन में ले जाकर डाल दें, गंगा के अंदर उसको जाने ना दें। ये जवाबदारी हमारी है। गंगा जी का काम है तारना, मनुष्य का काम है कि गंगा के घाटों को स्वच्छ रखना, निर्मल रखना। जितनी मां निर्मल होती है ना, उससे घर की बहू, बेटे, पोता पोती सब मालूम पड़ जाते हैं। अब ईमानदारी से बोलना,
बहू तो बहुत जोरदार कांजीवरम की साड़ी पहने, बेटा भी एकदम अप टू डेट बनकर घूमे, जीन्स वीन्स पहन के ने, टोपी वोपी लगाने, छल्ला वल्ला घुमा के बेटा। पोता पोती दिन भर 24 घंटा बढ़िया कपड़े पहन के स्कूटी चलाए ने, गाड़ी चलाए ने, बाइक चलाए ने, घूमता पे। आप कोई मिलने के लिए आए और घर में बूढ़ी माँ, घर में बुजुर्ग माँ बेकार कपड़े में पड़ी रहे, पलंग पर पड़ी है गोदड़ी, गादी, रजाई, तकिया, चादर कुछ भी अच्छे नहीं है, तो तुम सब क्या कहोगे बताओ? बहू तो इतनी अप टू डेट रहती है, बेटा इतना अच्छा रहता है, पोता पोती इतने अच्छे रहते हैं, और माँ की क्या हालत कर रखी है। ये हमारा फर्ज है। अगर गोदावरी माँ के तट पर बाबा त्र्यंबकेश्वर की कृपा से, बाबा कपालेश्वर महाराज की कृपा से, मेरे काले राम जी की कृपा से अगर ये कथा छत्रपति शिवाजी और सीताराम सरकार की साक्षी में अगर हो रही है, तो आपसे निवेदन इतना करेंगे, इस कथा को अपने दिल तक लेकर जाना। अगर दिल तक लेकर जाओगे तो परमात्मा भी दिल से देने में कमी नहीं करेगा। हम थोड़ा संवारें अपने आप को, हम थोड़ा संवारें परमात्मा की इस अविरल धारा को जो गंगा के रूप में हमको मिली है। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा, ये भी गंगा का कार्य करती है। और मैं आविष्कार जी भूसे जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस गंगा को उस गंगा से मिलाने का जो कार्य किया है, उसके लिए आपको साधुवाद है, धन्यवाद है। एक शिव महापुराण रूपी गंगा को गोदावरी गंगा से मिलाने का जो प्रयास है, वो जीवन का एक आनंदमय प्रयास है, एक सुख देने का प्रयास है। महाराज, नदी में नाव का, शरीर में पाव का, और पूजन और कथा में भाव का बड़ा महत्व होता है। जो इसको समझ गया उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। नदी में जो नाव है वो भी मंजिल तक पहुंचाने वाली है, शरीर में जो पांव है ये भी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं, और हृदय में जो कथा के प्रति या भगवान के प्रति, पूजन के प्रति जो भाव है, ये भी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं। इन तीनों का काम एक जैसा है। नाव भी आपको मंजिल तक लेकर जा रही है। वो नाव हमको सिखाती है, एक लोहे का टुकड़ा पानी में पटकोगे वो डूब जाएगा, एक लोहे की कील पानी में पटकोगे वो डूब जाएगी। पर वो लोहे की कील जब लकड़ी में ठोक दी जाती है, वो लोहे की कील जब लकड़ी में ठोकी जाती है, और लकड़ी में ठोकने के बाद वो लोहे की कील भी नाव बनकर उस लकड़ी के साथ मंजिल तक पहुंच जाती है। यह हमारा शास्त्र कहता है, लोहे की कील को वैसे ही पानी में छोड़ोगे तो डूबेगी, लोहे के कीले को पानी में छोड़ोगे तो वो डूब जाएगा। पर वो लोहे का कीला अगर लकड़ी में ठोक दिया जाए तो वो बहता बहता मंजिल तक पार उतर जाएगा। उसी तरह हम भी एक लोहे की कील की तरह हैं। अगर शिव महापुराण की इस लकड़ी में, शिव महापुराण की चंदन की संविधा में अगर हम अच्छे से ठुक गए, अपने मन को अच्छे से लगा लिया, तो समझ लेना कि हम भी मंजिल तक पहुंच गए, पार उतर गए। अब कोई कहे गुरुजी आप हमको लोहे की कील कर रहे हो, कोई कहे गुरुजी आप हमें लोहे का कीला कर रहे हो। मनुष्य लोहे की कील की तरह होता है। जैसे कीले पर जंग पड़ जाती है, उस जंग को निकालने के लिए उस पर थोड़ा सा कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। उसी तरह मनुष्य की जिंदगी में भी जंग पड़ती है, अहंकार की, काम की, लोभ की, आसक्ति की, वासना की, तृष्णा की। ये जंग हमारे शरीर पर चढ़ती जाती है, हमारे मन पर चढ़ती जाती है, हमारी इच्छाओं पर चढ़ती जाती है। जब हम इसमें भगवान की अविरल भक्ति का थोड़ा सा पेंट लगा देते हैं, भगवान की भक्ति का थोड़ा सा भजन का बल लगा देते हैं, तो हमारे शरीर पर जो ये अहंकार की जंग है, वासना की जंग है, तृष्णा की जंग है, काम आसक्ति की जो जंग है, वो निकल जाती है। नदी में नाव का, शरीर में
जम के बोलो, पाँव का। ये अगर शरीर में पाँव नहीं हो ना तो फिर मंजिल तक पहुंचना बड़ा कठिन, बहुत कठिन। नदी में नाव मंजिल तक पहुंचा रही है, शरीर में पाँव मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे कथा में जो हम आए हैं, इतनी इतनी दूर दूर से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, बड़ी दूर से चलकर आराम से गाड़ी से पैसा लगाकर 100 रुपये 200 रुपये 50 रुपये ऑटो वाले को देकर गाड़ी में डीजल वीजल डलवा कर तुम यहाँ पहुँचे हो, तो इसमें तुम्हारा जरूर भाव होगा। और फिर कहते हैं नदी में नाव पार लगाने वाली होती है, शरीर में पाँव मंजिल तक पहुँचाने वाला होता है। और तुम्हारे हृदय में जो भाव है तुम्हें परमात्मा से जरूर मिलाएगा और तुम्हारा कार्य सफल करेगा, ये निश्चित है। तुम्हारा भाव नहीं होता तो तुम यहाँ पहुँचते हैं। आप में से कितने लोग बैठे हैं जिनको मार ठोक के बिठाया हो? बैठे रहना, कथा में चलो, जाना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगी। किसी ने कहा तुमसे ए भाऊ बोलो? तो बोला किसी ने? आई बोला नहीं। इधर किसी से बोला कि नहीं कथा में चलना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगी, बस भर कर चलो, गाड़ी भर कर चलो, ट्रैक्टर भर के चलो, आइसर भर के चलो, ट्राली भर कर चलो। हाँ, अगर कोई राजनीतिक कोई सभा होती तो तुम्हें बस में भरकर लाना पड़ता, पर उसमें लाना पड़ता, इसमें तुम्हारे भाव इतने प्रबल हो गए थे भगवान शंकर के प्रति कि तुम सुबह दौड़ दौड़ कर स्वयं भाव से